हे एवरीवन, यूसी हियर। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने ट्रेड ले लिया था एट 917 ओनली। तो फिर 917 से ही हमने ट्रेड मारना चालू कर दिया, बट ऑब्वियसली हमारा जो भी डायरेक्शनल बायस था वो सब कुछ गलत गया। तो पूरा बैकफायर किया, पूरी तरीके से बैकफायर किया। ये 70 रुपीज का हमने ऑप्शन शॉर्ट किया था, ये करीब 140 150 चला गया। अगर आप इस बात पे भी बोलोगे कि 150 160 चला गया फिर भी तुमने एसएल क्यों नहीं लिया, उसका मेन रीजन ये है क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो एसएल है, हम हमेशा पोर्टफोलियो एसएल लेते हैं ना कि ऑन अ लेग बेसिस। तो हमारे पास ऑब्वियसली क्वांटिटी कम था, वी कैन डेवलप अप टू 4500 क्वांटिटी, बट हमने डेवलप किया 1200 क्वांटिटी। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने पुट को और भी एग्रेसिवली लेना चालू किया और हमने 1200 क्वांटिटी हमने बेसिकली शॉर्ट किया एट 69 रुपीज। तो वो चीजें हैं। उसके बाद में हमने कॉल शॉर्ट करना चालू किया। एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे हमने क्या किया, 21,950 का कॉल हमने शॉर्ट किया। तो 70 रुपीज का शॉर्ट किया, ये करीब 120 के करीब चला गया था। उसके बाद में हमने 1200 का पुट भी शॉर्ट किया टू मेक द स्ट्रैडल एंड टू डिक्रीज द रिस्क। हम जब भी स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल पे जा रहे हैं तो हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमें अपना पीएल ज्यादा चाहिए, हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हमारा जो पीएल का फ्लक्चुएशन हो वो कम से कम हो। तो ये रिस्क कम करने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज हमारा आज का भी दिन का एसएल था 1 लाख के करीब। तो 1 लाख एसएल ये ना जाए, इसके लिए हमने ये सब चीजें किया। तो हमने पुट को शॉर्ट किया 1200 क्वांटिटी। उसके बाद में ये कॉल और भी ज्यादा जाने लगा, तो हमने अग्रेसिवली आकर के हमने हेजिंग बाई करके पुट शॉर्ट और भी ज्यादा किया। अगर आप देखोगे, एक हमारे पास है 21,950 का कॉल विच इज हेयर, और उसके बाद हमने पुट को और ऊपर वाले पुट को शॉर्ट किया है एट 26 रुपीज पे। तो वो चीजें हैं जस्ट टू इक्वलाइज दिस प्रीमियम, बिकॉज आपको भी मालूम है कि ये ऑब्वियसली ये 130 150 ये जीरो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी अभी जो है वो बहुत कम हो गई है। बट अगर आप देखोगे ये दोनों की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो हम यहां से वाइंड ऑफ करेंगे एट 30 के प्रॉफिट, एट प्लस 30 के प्रॉफिट। उसके बाद नया डेवलप करने की कोशिश करेंगे, नया पोजीशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर ये 1 लाख का एसएल जाता है तो ये 1 लाख का एसएल लेकर के हम वाइंड ऑफ करके घर जाएंगे, 1 लाख के एसएल पे हम घर जाएंगे। अदरवाइज ये 30K का हम प्रॉफिट लेकर के 30K का प्रॉफिट लेकर के हम नया पोजीशन बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, जो भी डायरेक्शन हमें सही लगेगा। क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे तो हमारा डायरेक्शनल बायस फुली रॉन्ग गया है। अगर आप देखोगे फुली रॉन्ग गया है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, किस तरीके से हम एडजस्टमेंट एंड ऑल करते हैं, तो वो चीजें मैं आपको बता दिया कि तो हमने बेसिकली हमने शॉर्ट किया था कॉल को। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम वर्स्ट पॉइंट पे हमने शॉर्ट किया था, इस पॉइंट पे हमने शॉर्ट किया था। उसके बाद मार्केट ऊपर 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 जाता ही गया और एटीएम पे हमने शॉर्ट किया था 21,950 का कॉल को हमने शॉर्ट किया। उसके बाद में जब मार्केट ऊपर जाता गया तो इसमें एडजस्टमेंट किया हमने, 21,950 का हमने पुट शॉर्ट किया। उसके बाद में जब मार्केट और भी ज्यादा जाता गया तो हमने इसका 3x क्वांटिटी कर दिया, इसका 1x क्वांटिटी कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर 3x रूल। तो हम 3x रूल के हिसाब से हमने इसको 1x ही रहने दिया, इसको 3x कर दिया। और उसके बाद में जब भी मार्केट और भी ऊपर जाने लगा तो वी हैव रोल्ड ओवर दिस 21,950 का पुट को हमने रोल ओवर किया अपने 22,050 के पुट पे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका 1x कर दिया और इसका 2x कर दिया, तो जस्ट टू इक्वलाइज द प्रीमियम। बट ऑब्वियसली अभी प्रीमियम इक्वलाइज तो है नहीं, वी कैन गो ऑल ओवर टू 22,050 का पुट। अगर ये और भी माइनस दिखता है एट अराउंड 60K तक माइनस जाता है तो हम इसको और रोल ओवर करके इसके ऊपर पूरा छोड़ देंगे। तो देखते हैं डे एंड पे क्या होगा। बाकी इसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे और यही हमारा अप्रोच रहेगा। ऑब्वियसली हमारा काफी ज्यादा लॉन्ग स्ट्रीक हो गया है कि आप डे टू डे हम प्रॉफिट ही किए हैं ऑलमोस्ट 9 कंटिन्यूअस डे से। तो 9 कंटिन्यूअस डे से अगर आज लॉसेस भी हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है डे एंड पे। बाकी 9 कंटिन्यूअस डे से हमारा प्रॉफिट एट अराउंड 12.5 लाख का कंटिन्यूअस प्रॉफिट है। तो वो चीजें हैं, ये प्रॉफिट्स हैं। और ये अगर छोटे एक लॉस भी हो जाते हैं 1 लाख का तो नॉट अ बिग इशू विद दैट। तो हम लॉस लेने की कोशिश करेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे वो लॉस लेकर के बेसिकली। या द टाइम इज 11:13
और हमने पूरा अपना शिफ्ट करके 22,050 के पुट पे कर दिया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये यहाँ पे हमने कर दिया है और 21,950 का कॉल जो है वो ऑब्वियसली आईटीएम हो गया है, बट अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेटर, अगर आप कैलकुलेटर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 160 और यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 यानी 53 रुपीज का प्रीमियम इन द कॉल साइड नेट प्रीमियम एंड 20 रुपीज का प्रीमियम इन द पुट साइड। ऑब्वियसली पुट साइड का प्रीमियम काफी कम है, बट यह पुट साइड का प्रीमियम कम है। वी आर हैविंग द बियरिश बायस इन आवर ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो वो चीजें हैं और बियरिश बायस है। देखते हैं क्या होता है, बियरिश बायस हमारा करेक्ट होता है या रॉन्ग होता है, जो भी होगा चलेगा। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो 21 रुपीज का अभी पुट चल रहा है, तो पुट अगर यहां से स्पाइक बैक करता है 30, 40, 50 रुपीज तक का, तो भी कोई हमारे पीएल हमारे प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। तो वो चीजें हैं। पुट साइड में कोई टेंशन नहीं, कॉल साइड में टेंशन है। अगर कॉल साइड अगर स्पाइक करके 150 का 250 होता है तो वी विल सी अ ग्रेट पेन इन आवर M2M फ्लक्चुएशन। या तो अभी हमारा अप्रोच क्या रहेगा मार्केट को लेकर के, 148 रुपीज का प्रीमियम ये है, 23 का ये, 23 का ये। अगर बाय द वे अगर ये 148 का इतना हो जाता है कि ये 2x रूल फॉलो नहीं होता है, 2x रूल अगर फॉलो नहीं होता है तो what we will do, we will increase the position size in put। तो वो चीजें हैं। ऑब्वियसली अभी कॉल साइड पे तो नहीं फॉलो हो रहा है, बट कॉल साइड में फॉलो नहीं भी हो रहा है तो नो इश्यू, बिकॉज हमारे पास पुट साइड जो है वो अच्छी खासे क्वांटिटी में है। तो वो चीजें हैं। तो अगर 2x रूल फॉलो नहीं हो रहा है, 2x रूल अगर फॉलो बाय द वे नहीं हो रहा है, अगर मार्केट अगर ट्रेंडिंग डाउनवर्ड आता है और 2x रूल फॉलो नहीं आ रहा है, वी विल वाइंड ऑफ ऑल द पोजीशन इन आवर पोर्टफोलियो। तो वो चीजें हैं। आपको बता दूं कि ये कब फॉलो नहीं होगा, अगर आप देखोगे तो ये कब फॉलो नहीं होगा, अगर ये 20 रुपीज का ऑप्शन 40 रुपीज तक जाता है और ये 150 का अगर आप समझ लो नहीं करके भी 120 तक जाता है, तब तक फॉलो होगा। बट अगर ये 40 से 50 होता है और ये 120 से 80 रुपीज हो जाता है, तब यहाँ पे फॉलो होना बंद हो जाएगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये अगर 23 का 50 जाता है ऑप्शन और ये ऑप्शन 146 का 80 जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम पूरा वाइंड ऑफ करके जो भी होगा वाइंड ऑफ करके नया ट्रेड बनाएंगे और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक सम पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो अपना M2M पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारा M2M का SL डे का वही 1 लाख रहेगा, 1 लाख फॉर अ डे रहेगा। 1 लाख फॉर अ डे अगर लॉस होता है तो वी विल कट ऑल द पोजीशन, और 1 लाख फॉर अ डे तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे मार्केट शार्प अप मूव नहीं देता है, बिकॉज शार्प डाउन मूव देगा तो उसमें हमारा M2M ग्रीन ही होगा रेदर देन रेड। तो अगर शार्प अप मूव दे देता है मार्केट यानी कि अगर 100-200 पॉइंट का कैंडल और ऊपर बना देता है, तो यहाँ पे हमारा जो है और रेड होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कट करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा डे एंड पे। अगर एक छोटा सा भी यहाँ पे रिवर्सल आ जाता है तो हमें एक एग्जिट मिल जाएगा। तो जस्ट वी आर अप्रोचिंग फॉर द एग्जिट ओनली, कि अच्छे एग्जिट मिल जाए बस, और अच्छे एग्जिट मिल जाएगा तो हम सब वाइंड ऑफ करके एक नया ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी आज के दिन दिखेगा, और जो भी कैश होगा तो वो घर ले जाने की कोशिश करेंगे। एवरीवन, टाइम इज 11:31 और अगर आप देखोगे जिस तरीके से ये 150 पूरा होल्ड अप ही कर रहा है, ये नीचे जा ही नहीं रहा है, और ऑब्वियसली अगर 150 के नीचे नहीं जाएगा तो हमारा पीएल फ्लक्चुएट तो कर रहा है, बट नो इश्यू विद दैट, क्योंकि आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रेड नहीं हो पा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ गुड हेजिंग ऑफ पुट। तो हमारे पास पुट की अच्छी खासी हेजिंग हो गई है। एक तरीके से आप हेजिंग इसलिए मैं बोलता हूं इसको, क्योंकि आप मैंने इस पीएल को कम फ्लक्चुएट होने के लिए मैंने इसको सेल करके रखा है। तो अगर मार्केट और भी ज्यादा ऊपर जा रहा है तो वी विल सेल द 22,100 का पुट, और आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू सेल द 22,100 का पुट। तो या देखते हैं, मार्केट काफी ज्यादा ये 150 के नीचे तो होल्ड अप नहीं कर रहा था अभी तक, और अभी ये 180-186 पे चला गया है। देखते हैं 22,150 के भी पुट पे हम जा सकते हैं। 22
टू या द टाइम इज 11:34 PM और हमने पूरा अपना पोजीशन वापस से बिल्टअप कर लिया। 22,100 के पुट पे हम चले गए एट एवरेज प्राइस ऑफ 25 रुपीज। तो 3,600 क्वांटिटी बिल्डअप कर लिया। अगर और जरूरत पड़ेगा तो हम और भी ऊपर करेंगे, 22,150 के पुट पे भी जाएंगे। तो या देखते हैं, ये एसएल ना ब्रीच हो इसके लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं। तो देखते हैं, बाकी काफी ज्यादा हमारे पास बायसनेस है। 211 अगर आप देखोगे और मार्केट पूरी ट्रेंडी है, तो वो चीजें हैं। आप आई थिंक अगर हम 50 पे भी जाते हैं, 30, तो 50 पे चलते 38 या द टाइम इज 11:45 PM और आप देखोगे तो हमने काफी अग्रेसिव एडजस्टमेंट्स कर लिया है। 22,200 का पुट एंड 22,150 का पुट और ये और प्लस 21,900 का कॉल जो हमने सेल करके रखा था, वो हम अभी भी होल्ड अप कर रहे हैं। वाई? बिकॉज अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू आवर प्रीमियम कैलकुलेटर, तो 245, 50 और 30, तो 80 रुपीज का नेट प्रीमियम क्रेडिट आ रहा है कॉल में, 40 रुपीज का नेट प्रीमियम क्रेडिट आ रहा है पुट में। तो यह देखते हैं क्या होगा डे एंड पे। बाकी काफी एग्जॉस्टिंग डे है और पीएल काफी फ्लक्चुएट कर रहा है, बट वी आर कंट्रोलिंग एज मच एज वी कैन। तो वो चीजें हैं, देखते व्हाट वी वांट फ्रॉम हियर ओनली कि जस्ट एक छोटा सा पुल बैक आए और हमें एक अच्छा एग्जिट मिल पाए। बिकॉज ये पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जिट करना इज नॉट वर्थ, तो एक अच्छा एग्जिट मिल पावे तो उसका हम वेट कर रहे हैं। बाकी हमारा मैक्स रिस्क भी कैप्ड है और दोनों तरफ, तो वो चीजें हैं। अगर आप मैक्स रिस्क इधर देखोगे 1.85 लाख इन द कॉल साइड एंड इन द पुट साइड 8-9 लाख अराउंड एट पुट साइड। तो ऑब्वियसली पुट साइड तो भागेगा नहीं, कॉल साइड ही जो भी रिस्क होगा वो रिस्क होगा। तो कॉल साइड में अगर जाता भी है तो 1.85 लाख रिस्क है, बट ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक रिस्क ऑफ एट 1 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो वो चीजें हैं। और बाकी अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो नो इशू विद दैट, और देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा एक पुल बैक, छोटा सा पुल बैक दे देता है तो वी विल एंड अप इन ग्रीन, समथिंग ग्रीन। तो वो चीजें हैं। हमें आज सिर्फ और सिर्फ ये रिकवर के हिसाब से आने का है और ना कि कुछ बहुत बड़ा पीएल जनरेट करने के लिए आज के लिए। व्हाट अ पीएल फ्लक्चुएशन मैन, मतलब पीएल अभी इतना भी खास कुछ फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, बट पूरे सुबह से लेके अभी तक पूरा रेडी है, रेड है। आई थिंक अराउंड +8K तक हमने देखा था, उसके बाद पूरा रेडी रेड माइनस ही हमने देखते आए हैं। और जब माइनस ठीक ठाक सा देखे हैं तब थोड़े एडजस्टमेंट एंड ऑल किए हैं, अच्छे एडजस्टमेंट किए हैं। एडजस्टमेंट तो मेरे हिसाब से कोई भी बुरे नहीं किए हैं। और ऑब्वियसली मार्केट एक पूरी ट्रेंड में है। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखोगे तो पूरा 5 मिनट और 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो पूरा मार्केट एकदम प्राइस एक्शन बना करके ऊपर जा रहा है। तो अगर आज के दिन अगर कोई किसी ने लेट से अगर ये लिया ट्रेड लिया तो वो बहुत अच्छा आज पीएल बना सकता है। फॉर एग्जांपल आज के दिन मैंने काफी जल्दी कर दिया ट्रेड लेने में। अगर यही मैंने 10 बजे के बाद अगर ट्रेड लिया होता तो काफी अच्छा पीएल हो सकता था। तो अब से कोशिश यही करूंगा कि ज्यादा जल्दी ये अपना ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूं, क्योंकि अगर मैंने 70 रुपीज पे अगर 917 पे अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया होता तो ये मुझे साफ साफ प्राइस एक्शन दिखता है एट 10 PM के10 AM के अप्रोक्सीमेटली। तो अगर 10 AM पे अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो मैं कभी भी कॉल शॉर्ट ना करता, पुट शॉर्ट ही करता। और कॉल शॉर्ट भी करता तो इतना ज्यादा पेन नहीं होता, बिकॉज तब तक मार्केट काफी बढ़ चुका होता। तो वो चीजें, बट नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ इशू। अपन ने काफी ज्यादा प्रॉफिट कुशन ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं। तो जो देखते हैं क्या होगा। बट या नॉट अ ग्रेट डे। तो देखते हैं किस तरीके से डे एंड होगा, वो मैटर करता है। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा ग्रीन करने की कोशिश करेंगे अगर हो पाता है तो, अदरवाइज वी विल एंड अप इन ऑब्वियसली इन रेड। तो देखते हैं। बाकी अगर मार्केट अगर यहीं पे खड़ा भी रहा तो अपने को मिल जाएगा 34K वगैरह। बट ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड अप टिल दैट। तो वो चीजें हैं। हाईएस्ट प्रॉफिट आई थिंक 52K के वगैरह है कुछ है, और मैक्स लॉस इन द कॉल साइड 1.88 लाख है, विच इज रिस्क। तो पूरा कैप्ड है रिस्क, तो वो इशू नहीं है।
तो देखते हैं क्या होगा। बट खाली अभी अभी रिस्क, बड़ा रिस्क जो अगर आप बोलोगे बड़ा रिस्क किसमें, तो बड़ा रिस्क अभी सिर्फ और सिर्फ पुट साइड में, क्योंकि हमारे पास पोजीशन काफी बड़ा हो चुका है। बट ऑब्वियसली पुट साइड में अभी रिस्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी अच्छी खासी ट्रेंडी हो गई है अपवर्ड में। तो पुट साइड में कुछ ज्यादा बहुत बड़ा रिस्क है नहीं, बट देखते हैं क्या होगा डे एंड पे। या द टाइम इज 11:57 और मैंने बेसिकली 22,200 के पुट पे पूरा क्वांटिटी अपना ले आके रख दिया, बिकॉज रिस्क काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है। तो फिर मैंने 50 रुपीज़ पे पूरा ला करके रख दिया है, और ये 1200 क्वांटिटी है एट 240। तो अगर आप इसका देखोगे तो एक तरीके से 240 रुपीज़ पे 1200 क्वांटिटी ये है, और अगर आप इसका देखोगे तो 150 रुपीज़ पे ये है। तो चल कोई नहीं, अपने में अभी भी बेरिश बायस है, तो देखते बेरिश बायस है। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी एक भी अगर रिट्रेसमेंट आता है, छोटा मोटा अगर एक भी रिट्रेसमेंट आता है, रेड कैंडल बनाता है, तो अपन निकल जाएंगे, एग्जिट मिल जाएगा अच्छा। बट एग्जिट के लिए सिर्फ वेट कर रहे हैं अपन। या टाइम इज 12:03 PM और हमने आज बेसिकली जितना भी काम किया है सब कुछ बैकफायर किया, सब कुछ बैकफायर किया है। तो कोई भी हमारे साथ नहीं गया है, सारा कुछ हमारे अगेंस्ट गया है। तो बट हमने कॉल साइड पे पूरी तरीके से हमने रिस्क कैप कर दिया है, और रिस्क कितना कैप है 1.48 लाख। ये क्यों कर रहा हूं मैंने, मेरे को अगर आप ये सोचो कि अगर 2 कैंडल बड़े बड़े बनाते हैं और 1.5% ऊपर मार्केट जाता है, तो आप सोचो आपका पीएल कितना ज्यादा रेट जा सकता है। क्योंकि आप देखे हो कि 70 रुपीज से मैंने शॉर्ट किया, 220 रुपीज तक का भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। ये होल्डिंग पावर कहाँ से आ रही है? ये होल्डिंग पावर इस वजह से आ रही है क्योंकि हम जो पुट्स हैं हम उसको रोल ओवर कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हमने जितने भी हमने अपोजिशन बिल्डअप किया है, इस तरीके से बिल्डअप किया है कि वो हमें ज्यादा पेन दे ही ना, इस तरीके से बिल्डअप किया है कि वो हमें ज्यादा पेन दे ही ना। तो ये तरीके से आप भी कर सकते हो कि इतना ही आप पोजीशन बिल्डअप करो जो कि आपको ज्यादा पेन ना दे, ताकि आप इसको देर से देर तक का होल्ड कर सको। या अगर हम चाहें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एग्जिट ले सकते हैं, और ऑब्वियसली एग्जिट ठीक ठाक सा हो रहा है, बट वी विल टेक और भी अच्छे एग्जिट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर भी जाता है तो हमें कुछ ज्यादा पेन होगा नहीं। 1.48 लाख हमारा लॉस रिस्क कैप्ड है, तो रिस्क तो हमारा कुछ ज्यादा है नहीं, और अगर जाएगा तो मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी रिस्क पूरी तरीके से कैप्ड है। ठीक है, या टाइम इज 1:09 PM और वी हैव गॉट अ गुड एग्जिट। तो बेसिकली हमने एट 40 रुपीज पे करीब हमने एग्जिट किया पुट साइड को, और कॉल साइड को हमने करीब 234 पे एग्जिट किया। तो या नाउ आवर पीएल इज एट अराउंड 40,000 माइनस। तो अभी देखते हैं क्या होता है, बाकी वी विल ट्राई टू ट्रेड, एक दो अच्छे ट्रेड्स लेंगे, वरना वी विल डू इट एंड ऑफ द डे। तो ये बिल जो लॉस है ये बुक करके चलेंगे। Yeah, the time is 1:49 and I am done with the trade because आज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखना पड़ा। लास्ट में हमने कवर बैक किया, लास्ट में हमने किस तरीके से कवर बैक किया, हमने कॉल को शॉर्ट किया, 22,100 का कॉल शॉर्ट किया। वाई? बिकॉज वी आर इन लेस लॉस। तो हम -30 के लॉस में थे, तो हमारे पास 70 के का अभी भी कुशन था, तो हमने बेसिकली 22,100 का कॉल हमने शॉर्ट मारा और उसके बाद कवर बैक किया बहुत सारी चीजें करके। या obviously a bad day but we have recovered a lot। तो we are closing now at 15k, जो भी है, मतलब 15k is also nice because I am not going to take more trade from here, because mentally prepared enough to handle more fluctuations and all। तो मैं अभी और भी ट्रेड नहीं लेने वाला। I am going to end here only। तो yeah, end of the day, thanks a lot। I will share the verified by Sensible in the description box। Yeah।